बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अटक मीडिया न्यूज़। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर सुहेल अहमद। जैसा कि आपके इल्म में है कि 14 अगस्त जो है वो उसका 3 दिन रह गए हैं और सरकारी सतह पर 14 अगस्त मनाने के जो इक़दाम है वो आपके सामने हैं। जोश व खरोश से मनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं ज़िले इंतज़ामिया अटक की जानिब से भी, और दीगर मुल्की सतह पर जो है सरकारी सतह पर जो है मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं। लेकिन अगर लोकल देखा जाए इससे हट के तो अवाम में वो जोश व खरोश नहीं है जो माजी में हुआ करता था। इसकी मेन वजूहात क्या हैं, इस हवाले से मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे अटक के सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर अब्दुल वहीद खटक साहब। वहीद खटक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। वहीद खटक साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है कि 14 अगस्त की जो खुशियाँ हैं और 14 अगस्त का जो जोश खरोश है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं लेकिन वहाँ पे अवाम की रौनकें नहीं हैं। इसकी वजूहात सबको इल्म में है, लेकिन डॉक्टर वहीद खटक साहब इस पर बेहतर तौर पर रोशनी डालेंगे और उनसे अटक के इश्यूज़ के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे 14 अगस्त के हवाले से कि क्यों वो जोश व खरोश नहीं नज़र आ रहा जो माजी में हुआ करता था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको बहुत शुक्रिया कि आपने ये बोलने का मौका दिया है। डॉक्टर साहब, बदकिस्मती से हम 78वां यौम जश्न आज़ादी मना तो रहे हैं मगर हम 100 साल अभी पीछे हैं। उसकी वजूहत सब जानते हैं। मौजूदा हालात में के तनाज़ुर में मैं बात करता हूँ कि आप देखें कि जी आवाम जो है वो मौजूदा महंगाई के हाथों कितनी परेशान है। हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो डबल हो चुकी हैं। गैस के बिल, बिजली के बिल और खाने पीने अशाए खुर्दनोश की कीमतें देख लें तो अवाम बेहद इस वक्त मुश्किलात का शिकार है और अवाम महंगाई की चक्की में इतनी पिस रही है कि उनको जश्न आज़ादी मनाने का दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि मौका ही नहीं मिल रहा है। बदकिस्मती से अगर मैं ये बात कहूँ कि मौजूदा महंगाई ने आवाम को जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाने से दूर कर दी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर साहब, बात करते हैं तो देखें आवाम बेचारी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। अगर 2 वक्त की रोटी कहीं से बंदोबस्त कर लेती है तो ऊपर से बिजली के ज़ुल्माना बिल आ जाते हैं जो कि टैक्सेस की सूरत में इतने नॉर्मल 5,000 से लेकर 10, 15, 20 हज़ार के तो बिजली के बिल आ रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर एक बंदे की टोटल 20 से 25 या 30 हज़ार आमदन है तो उसमें मुझे ये बताएं कि वो अपने बच्चों का पेट पालेगा या फिर बिजली और गैस के बिल अदा करेगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये देखिए, ये सारे वो अवामिल हैं कि जिसकी वजह से बदकिस्मती से हम जश्न आज़ादी जो है उस तरीके से नहीं मना रहे हैं जो गुज़श्ता चंद साल पहले यहाँ पे जोश व खरोश हुआ करता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि यहाँ पे अटक शहर की बात करें तो हर तरफ अवाम जो है वो मुख्तलिफ जश्न आज़ादी के तैयारियों के हवाले से स्टॉलों पे मौजूद होती थी, अशिया की खरीदारी करती थी, पेजेस, झंडे और दीगर लाइट्स का बंदोबस्त करने के लिए। यानी 14 अगस्त से रिलेटेड जो जो चीज़ें थी वो लेते थे, गाड़ियाँ सजाते थे लोग, और वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। जी बिल्कुल। अभी मैंने सुबह भी देखा है कि बिल्कुल वो रौनक नहीं है ना कि 3 दिन रह गए हैं जश्न आज़ादी मनाने के लिए, मगर बिल्कुल लोगों के चेहरों पे एक परेशानी है, उदासी है, लोगों के चेहरे मुरझाए हुए हैं और उसके पस पर्दा वही वजूहात हैं कि महंगाई की वजह से लोग यकीन जाने बहुत सख्त परेशान हैं और हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी शाखर्चियाँ बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही हैं और वो उन्होंने सिर्फ अपने जो उनके अयाशी हैं उन पे उनका दारो मतलब फोकस किया हुआ है। अवाम को उन्होंने बिल्कुल एक साइड लाइन पे रखा हुआ है। वहीद खटक साहब, 78 साल हो गए पाकिस्तान को मार्ज वजूद में आए हुए और बहुत लाजवाल कुर्बानियों के बाद, इंतहाई कीमती जानों की, लाखों कीमती जानों की कुर्बानी के बाद ये पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया है। ये कोई प्लेट में रख के इनको नहीं दिया गया, बड़ी लाजवाल कुर्बानी इसके लिए दी गई हैं। ये बताइएगा कि आज 78 साल हो गए पाकिस्तान अरबों खरबों रुपए बैनुल-अक़वामी कर्जों के, IMF के कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। क्या वजह है ये मुल्क आगे की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? हम 100 साल पीछे क्यों हैं?
देखिए जी डॉक्टर साहब, बात यह है कि यहाँ पे जो हमारे सिस्टम है वो सिस्टम ठीक नहीं है, मुनसिफाना सिस्टम नहीं है। देखें हमारे नौजवान पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, मगर वो बेरोजगार हैं। कोई रेडी पे खड़ा हुआ है, कोई रिक्शा चला रहा है। यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ होती और यहाँ पे लेकिन इसकी एक और भी वजह है कि ज़्यादातर इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई हैं, वो कुछ तो मुंतकिल हो गई हैं। उसकी वजूहत हुई हैं कि यहाँ की बिजली इतनी महंगी है कि यहाँ पे जो है उनके जो वाजिबात हैं वो पालिकान अदा नहीं कर सकते हैं। और करप्शन भी जो है मेन वजह है, जो हुक्मरानों की शाखर्ची हैं। अभी देखें एक निजी चैनल के जो एंकर पर्सन है उनका उन्होंने इंकशाफ किया है कि जी जो हम भी इसके हवाले से फौरन कहते रहे कि जो सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबरान हैं उनको जो अरबों रुपए की ग्रांटें मिलती हैं, उन खरबों रुपए की, उसमें काफी जो है वो करप्शन जो है वो हो रही है। तो इसी वजह से हमारा मुल्क जो है वो बैन अल-अक़वामी कर्जों की बोझ तले दबा हुआ है। ये भी एक मेन इसकी वजह है। दूसरा ये बताइएगा कि हमारी जो जितने भी ये इन्होंने इदारे बनाए ये प्राइवेट क्यों कर रहे हैं, क्या वजूहत है इसकी? देखिए जी, ये प्राइवेट इदारे करने से ना यहाँ पे मुल्क को भी नुकसान होता है और जो हमारे शहरी हैं, जैसे अब ये सरकारी हॉस्पिटल हो गए या सरकारी स्कूल हैं, ये प्राइवेट किए जा रहे हैं। तो मुझे बताएं कि पहले ही इनके ज़बोहाली का शिकार हैं। सरकारी अस्पतालों के आप हाल देख लें डॉक्टर साहब, तो वहाँ पर क्या होता है, गरीब रो रहे होते हैं, बेचारों को न मेडिसिन मिल रही हैं, ना प्रॉपर चेकअप का कोई सिस्टम है, ना वहाँ पे कोई टेस्ट की सहूलत है। तो यहाँ पे तकरीबन घंटों लाइन में तो खड़े होकर फिर बड़ी मुश्किल से वो पर्ची बना लेते हैं। पर्ची बनाने के जब वो मुतल्लिका डॉक्टर तक जाते हैं तो तकरीबन धक्के खा के वो दरवाजे तक पहुँच जाते हैं, मगर वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो अफसोस के साथ डॉक्टर छुट्टी करके उठ जाया करते हैं और फिर बेचारे जो मरीज़ हैं वो दूसरे दिन का इंतज़ार करने के लिए फिर लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो ये हालात हैं। तो जब इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा तो मुझे बताएं कि फिर वहाँ पे अवाम कोई कौन सुनेगा। जब देखें रियासत माँ होती है, अगर रियासत का हाथ सरकारी इदारों से उठ जाए तो फिर तो जो ठेकेदार होंगे उनकी वो अपनी मनमानियाँ करेंगे, वो अपनी मर्जी के मुताबिक वहाँ पे फीसेस भी लेंगे, वहाँ पे मेडिसिन जो भी, ये नहीं कि दूसरे लफ्ज़ों में वो। तो फिर बेहतर है कि सरकारी अस्पताल जाने के बजाय वो प्राइवेट क्लिनिक जो है उनका रुख करेगी। ठीक है, जो आवाम पहले भी महंगाई से इतनी परेशान है कि ऊपर से ये जो थोड़ी बहुत चलो जो भी है कुछ ना कुछ तो वहाँ फर्स्ट एड मिल रहा है भी, वो भी फिर नहीं मिलेगा। वो बदकिस्मती से लोग फिर सरकारी तौर पर नहीं करेंगे। म्यूनसिपल कमेटीज में जी जितने भी पंजाब के म्यूनसिपल कमेटियां हैं वहाँ पर जो है तजावजात के खिलाफ पहले से सिस्टम मौजूद है, अमला मौजूद है, अफसरान मौजूद है। पैरा फोर्स अरबों रुपए की ग्रांट से बनाई गई है। ये अटक में भी उन्होंने कार्रवाई शुरू की है। पैरा फोर्स की कार्रवाई के हवाले से क्या कहेंगे आप? हाँ जी, पैरा फोर्स पंजाब हुकूमत ने इसका इफ्तिताह किया है, आगाज़ कर दिया है, लेकिन जो इस वक्त तक पैरा फोर्स की जो कार्रवाइयाँ हैं वो तो सिर्फ जो नीचे लेवल के लोग हैं, जो रेडीबान और छावनी हैं जी, ये इनके बिल्कुल उनकी जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और इसके साथ चले एक तरफ तो वो तजावुज़ात जो आवाम के अंदर मसाइल पैदा हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वो लोग बेरोजगार भी तो हो रहे हैं। उनके पहले ही कारोबार नहीं है लोगों के। जो रेडीबान 200-400 रुपए की दिहाड़ी लगाता था, अब वो अगर मिसाल के तौर पे पैरा फोर्स के डर की वजह से अब वो उससे भी महरूम हो जाएगा। ये मुनसिफाना इसकी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और बड़े लोगों पे भी हाथ डालना चाहिए। जो बड़े बड़े माफियाज हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लेने चाहिए। सिर्फ ना के कमज़ोर लोगों पे इनका हाथ हो, बड़े बड़े लोगों को इसकी जद में आना चाहिए। तो फिर इसको हम कहेंगे कि जी बिल्कुल ये पैरा फोर्स की गैर मुनसिफाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटी जो अटक में बनी है, जिसके अहकामात हम अक्सर कहते रहते हैं, मैं अपनी गुफ्तगू में भी कहता हूँ कि वो सिर्फ दफातर तक महदूद है, जो इजलास होते हैं वहाँ तक महदूद है। क्या समझते हैं अटक शहर में जो है कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी की जो लिस्टें दी जा रही है उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम मौजूदा जो बहरान है, चीनी का बहरान, इस पे बात करते हैं। जी ठीक है जी, हाँ ये भी इसी में आता है ना कि प्राइस कंट्रोल कमेटी का काम है कि उसको चेक एंड बैलेंस करे। चीनी जो है वो 200 रुपए किलो फरोख्त हो रही है, मिल भी नहीं रही है, ये किसकी जिम्मेदारी है? जो महकमा बनाया गया इसी की। जी बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, देखें हुकूमत की तरफ से 73 रुपए फी किलो का जो है वो नर्ख जारी किया गया, 173 सॉरी। लेकिन आप डॉक्टर साहब देख रहे हैं कि मुझे बताएं कि आप मार्केट में निकलें 173 रुपए किलो अगर आपको कहीं से चीनी मिलती है फिर तो मतलब इसमें इम्प्लीमेंटेशन इंतजामिया की है, मगर बदकिस्मती से 200 रुपए किलो भी जो है वो भी नहीं मिल रही है और दुकानदार हज़रात 2-3 किलो से ज़्यादा दे भी नहीं रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो सारी जिम्मेदारी है वो तो प्राइस कंट्रोल कमेटी। अच्छा, चीनी के साथ साथ जो दीगर चीजें हैं, गोश्त हो गया, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, मुर्गी का गोश्त, क्या ये उस तक पे मिल रहा है जो प्राइस कंट्रोल कमेटी दे रही है? हाँ जी डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल वो क्या कहते हैं कि आवाम के लिए ख्वाब ही बन गया है। यहाँ पे बदकिस्मती से कोई चीज़ भी जो है जो इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त नहीं होती है। दुकानदार जो है वो अपनी मनमानी के रेट जारी करते हैं। ये किसकी कमजोरी है जो नहीं मिल रही है? जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये तो हर बच्चा जानता है कि ये कमजोरी जो है वो ज़िला इंतज़ामिया पे आती है और प्राइस कंट्रोल कमेटी पे आती है। बल्कि मैं ये भी कहूँ कि ये जो हमारी गली मोहल्ला में छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं उनके तो रेट बिल्कुल भी प्राइस कंट्रोल कमेटी की तरफ से जारी करदा लिस्ट के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है और वो बिल्कुल अपनी मनमानी के मुताबिक जो है चीज़ें फरोख्त करते हैं। वहीद खट्टर साहब, ये बताइएगा कि अवाम माजरीन का जो इन्हला का जो सिलसिला है, अटक में अवाम माजरीन काफ़ी ज़्यादा हैं और मकामी दुकानें जो हैं, मकानों के किराए बहुत ज़्यादा हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से, अवाम माजरीन की जाने के हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब गए बगैर नात भी की जा रहे हैं और उनकी जो डेडलाइन है वो भी उसमें तोसी भी होती है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि ये जो 31 अगस्त है ये इनके लिए लास्ट डेडलाइन है। इसके बाद जो है उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो अल्लाह करे कि यहाँ पर जो बादशाह अफगानी है उन्होंने अरबों रुपए की जायदादा भी बनाई हुई है, तो वो तो जनाब वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हालांकि इनको जाना चाहिए, वहाँ अपने मुल्क को जो है ना आगे की तरफ ले जाना चाहिए। अब अफगानिस्तान में अमन भी हो गया है, तो क्या समझते हैं कि इसमें अब हुकूमत को इनको कोई छूट नहीं देनी चाहिए? जी बिल्कुल, हुकूमत को अपनी इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल जो है उस पर मनमान अमल करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अफगान मुहाजिरीन जो है वो हमारे ऊपर एक इजाफी बोझ हैं। अगर ये अफगान मुहाजिरीन यहाँ से चले जाते हैं और उनको जाना भी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया कि हमने इनको मेहमान बना के रखा हुआ है, मगर अगर ये यहाँ से जाते हैं तो यकीनन यहाँ पे जो घरों के किराए हैं वो भी कम हो जाएंगे, दुकानों के किराए भी कम हो जाएंगे, कारोबार के जो ज़राए हैं वो भी बढ़ जाएंगे और मकामी लोग फैसिलिटेट होंगे, जो बेरोजगार हैं फैसिलिटेट होंगे। बिल्कुल ऐसी है और लोगों का जो है थोड़ा रोजगार भी बढ़ जाएगा और जो ये इजाफी बोझ है हमारी मैशियत के ऊपर ये भी कम हो जाएगा। वहीद खट्टर साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, महंगाई पे भी हमने गुफ्तगू की है, जिक्र किया है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अटक शहर में जो ट्रैफिक का निज़ाम है, यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है, पार्किंग का निज़ाम भी नहीं है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, बदकिस्मती से ये भी अटक शहर का एक बहुत बड़ा इशू है। तो जहाँ पे इंतज़ामिया चलो गए बगैर इस पर फोकस करती है, मगर सही तरीके से इसको जो है वो आवाम को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस पर बिल्कुल सख्त एक्शन लेना चाहिए और यहाँ पे जो रक्षा चीज़ें हैं उनको बिल्कुल अंदरूनी शहर उनके दाखिले पर बनी होनी चाहिए। इस तरीके से इनको मुतबादिल जगह भी देनी चाहिए। यहाँ पर मैं ये कहूँगा जो रेडी वाले हैं उनको जगह दें। यही हमारी बदकिस्मती है कि एक्शन होता है और उनको मुतबादिल जगह नहीं होती, जिसकी वजह से उनका रोजगार भी छीनने का खर्चा होता है और बड़ा मसला होता है। तो ये मैं यहाँ पर ये भी कहूंगा कि जिले इंतजामिया को चाहिए कि वो इन रक्षों के लिए कोई रक्षा स्टैंड बनाए, कोई जगह दें, इनको प्रोवाइड करें और पार्किंग के इंतजाम के लिए भी कोई मुनासिब जगह प्रोवाइड की जाए, ताकि शहर में जो बेजा ट्रैफिक है, जाम का सिलसिला है जो मामूल बना हुआ है, इससे भी बचा जा सके और जो शहर में खरीदो फरोख्त के लिए आने वाले लोग हैं वो भी, उनको भी किसी किस्म की तकलीफ और दुश्वारी का सामना ना हो। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर वहीद खट्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। वहीद खट्टर साहब, जाते जाते मैं ये कहूँगा कि हमारे साफियों के जो मसाइल हैं उनको कौन हल करेगा? अटक के जो साफियों के मसाइल हैं, देखिए जी, जब तक हम अटक के साफियों के जो मसाइल है वो हमने खुद ही हल करने हैं। जब तक हमारे अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं होगा, जब तक हम एक पेज पे नहीं होंगे, तो मेरा ख्याल है कोई इनके जो मसाइल है वो हल नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा मसला जो है वो अटक प्रेस क्लब की बिल्डिंग का असूल नहीं है। और जब तक देखें हर माशरे में ना एक बड़ा घर होता है, तो अटक जहाँ भी साफी हैं
वो जो प्रेस क्लब होता है ये साफियों का एक घर होता है, और तो अगर घर ही ना हो तो फिर ज़ाहिर है वो बेघर हो जाते हैं, वो तितर बितर होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर साहब अटेक के जितने भी सहाफ़ी हैं, प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं, उनको एक पेज पे आना चाहिए और हमें मौका नहीं देना चाहिए किसी को भी कि वो हमें डिवाइड करे और हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको कमज़ोर करे। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ जी, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं अक्सर इस पे बात करता हूँ, और नौजवान नस्ल को मेरा यही पैगाम है कि ये जो वक्त मौजूदा वक्त है जिसे हाल कहते हैं प्रेजेंट, ये आपके हाथ में एक सोने का सिक्का है। अगर आप इसको सही यूटिलाइज करेंगे तो आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अगर आप इसको ज़ाया करते हैं, वक्त कहता है गुजरा हुआ वक्त फिर नहीं आता है। तो मैं यही कहता हूँ कि खुदारा आप अपने फ्यूचर के लिए नौजवान को पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कि जैसा रहमतुल्लाह अलैह का कौल था कि काम 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 काम, ठीक है जी। तो जो भी नौजवान अच्छा, मैं एक और भी आपको एक बड़ी मेरे तजर्बे की बात बताऊं कि हम लोगों में ये एक तासुर पाया जाता है कि जी गरीब बंदा नहीं पढ़ सकता है। ये बिल्कुल भी गलत है। अगर नौजवान में पढ़ने की सलाहियत है और उसमें जोश और जज्बा है तो वो बिल्कुल पढ़ सकता है, वो दुनिया के किसी कोने तक पहुंच सकता है। इसकी जिन्हें किसी दौलत की ज़रूरत है, किस चीज़ की, सिर्फ उसके जज्बा होना चाहिए और उसका तालीम के साथ शौक होना चाहिए। तो यही गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, यहीं से हमारे अटक के बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं वही डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से होके तो यहाँ से जो आगे यूनिवर्सिटीज में गए हैं, वहाँ से जो है ना ऑफिसर रैंक के मुख्तलिफ रैंक के लोग यहाँ पे से निकले हैं। तो ये मेरा ख्याल है कोई ये बात गलत है कि गरीब बंदा नहीं पढ़ सकता है। बहरहाल अगर नौजवान को जो है वो टैलेंट हो वो आगे बढ़ सकता है, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो उनको फैसिलिटेट करे और उनको सहूलियात प्रोवाइड करे, बैरून मुल्क पर पढ़ाई भेजने में उनका कलीदी किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर वहीद खटक साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू हुई है मुख्तलिफ इशूज़ पर। मैं जाते जाते सिर्फ ये कहूँगा कि जब तक इस मुल्क से करप्शन का खात्मा नहीं होगा, जब तक इस मुल्क का सिस्टम ठीक नहीं होगा, जब तक इस मुल्क की अशराफियत ठीक नहीं होगी, जब तक इस मुल्क में अफसरशाही का निज़ाम जो है राज रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, तो ये मुल्क आगे नहीं जाएगा। इस वक्त मुल्क की माशी जो सूरत हाल है वो इंतहाई नाक़िस है। लोग जो है वो गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पिसे जा रहे हैं, खुदकुशियाँ, फाका कशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जराइम बढ़ रहे हैं। इसकी मेन वजूहत ये है कि ये अशराफिया जो है ये अपने मौज मेले, ये अपनी शाखतियाँ ख़त्म करे, जो ठाठ बाट है ये ख़त्म करें, आवाम को फैसिलिटेट करें। और ये दुख और अफसोस की बात है कि ये सिर्फ अपने चहीतों को नवाज रहे हैं। असम्बली मेंबरान को जो लाखों रुपए की तनख्वाहें दे रहे हैं उनको खुसूसी प्रोटोकॉल दिए जा रहा है, उनको तमाम मराद दी जा रही, जबकि गरीब आदमी का कोई पुरसान हाल नहीं। मौजूदा हालात में बिजली के बिल जो है वो इस वक्त अजाब बने हुए हैं पाकिस्तान की मजलूम, लाचार, बेबस आवाम के लिए। तो खुदारा होश के नाखन इन हुक्मरानों को लेने चाहिए। ये हुक्मरान जो है जो अरसा दराज से इस मुल्क पे ये दो जो खानदान है, नून लीग और पीपल पार्टी, ये इस मुल्क पर राज हैं और ये मुल्क के जो बैनुल अक़वामी कर्जे हैं ये किस्तें चढ़ाए हैं, ये पाकिस्तान की अवाम ने, करोड़ों की अवाम ने नहीं चढ़ाए हैं। ये पाकिस्तान की अवाम का इसमें कोई कसूर नहीं है। कसूर है तो मुल्क चलाने वालों का है कि यार इस मुल्क को इन्होंने किस दोराहे पे ला के खड़ा कर दिया। न यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ हैं, न यहाँ पर जो पढ़ा लिखा नौजवान है जो रिक्शे चला रहे MMSC पास, न उसके पास रोजगार के कोई सहूलियात प्रोवाइड है, न इन्होंने इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए कोई ठोस इकदाम किए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने असेंबली में अपने मर्जी के बिल पास करवाते हैं। एक मेंबर असेंबली की 1 लाख 1.5 लाख से तनख्वाह 10 लाख कर दी गई। शर्म और अफसोस का मकाम है कि आपका गरीब फाका कशी की और खुदकुशी करने पर वो मजबूर हुआ है, उसकी जिंदगी जो है गुजर बसर उसकी इंतहाई मुश्किल हुई है। तो आवाम को फैसिलिटेट करें। मरेंगे सब ने जवाब देना है वहां पे, क्योंकि उस अदालत में जो है अल्लाह ताला का दरबार होगा। वहां पे आपका कोई सिफारिश, कोई लिंक आपका नहीं चलेगा। आपने जो बोया होगा वही आप वहां पे काटेंगे। डॉक्टर सुहेल अहमद को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अटक मीडिया न्यूज आवाम के दरपेश मसाइल पर आवाज उठाती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ने गेबान। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।